औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We are discussing vitamin, and in vitamin we have started our topic, the sources of vitamin A, its chemical nature and its vitamer. So in this topic we will discuss the digestion, transport and storage of vitamin A within the body. This is the last year UHS question. Inshallah, we will discuss in detail at the end of the vitamin A. Okay. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि विटामिन के दो सोर्सेज हो सकते हैं, विटामिन ए के रेटिनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स. और रेटिनॉइड्स में या एनिमल सोर्सेज हमने बात की थी कि एज इट सेल्फ हमें रेटिनॉल रेटिनल एल्डिहाइड मिल सकते हैं. रेटिनोइक एसिड जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम हम नहीं इंजेस्ट करते या हम डिस्करेज करते हैं कि रेटिनोइक एसिड जो है वो डायरेक्टली जो है वो बॉडी में आप लें. इसका टॉपिकल तो यूज़ हम बाद में देखेंगे. तो अदरवाइज जो एनिमल सोर्सेज हैं वो मोस्टली हम लेते हैं रेटिनाइल एस्टर की फॉर्म में. और रेटिनाइल एस्टर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इज द कम्बिनेशन ऑफ और एस्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेटिनॉल विद फैटी एसिड चेन. जो प्लांट सोर्सेज हैं उसमें हमने बात की थी कैरोटीनाइड्स की. और कैरोटीनाइड्स हमने बात की थी कि ये प्लांट पिगमेंट्स हैं या कलर पिगमेंट्स हैं. ये प्लांट पिगमेंट्स जो है, और उसमें सबसे कॉमन जो हम सोर्स ऑफ विटामिन ए लेते हैं दैट इज बीटा कैरोटीन. ओके, बीटा कैरोटीन एक बड़ा यूनिट है. ठीक है, बीटा कैरोटीन एक बड़ा यूनिट है. ये मल्टीपल रेटिनल एल्डिहाइड रेटिनॉल से मिलकर बनता है. ठीक है, तो इसमें हम बॉडी इसको पहले ब्रेक करेगी. ओके, बीटा कैरोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहां एंजाइम, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी इसकी. यहां रेटिनल एस्टर की हाइड्रोलिसिस हुई, जबकि बीटा कैरोटीन की इन द म्यूकोजल सेल, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, ऑक्सीडेशन होगी बाय द एंजाइम ऑक्सीजनेज. ठीक है, बीटा कैरोटीन ऑक्सीजनेज, ये अभी इस एंजाइम की डिटेल देख लेते हैं. रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा. ठीक है, रेटिनल एल्डिहाइड और फिर जो है अल्कोहलिक फॉर्म में. ठीक है, और फिर ये हमने दो फॉर्म्स हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज होती रहती हैं. तो जब रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गई, ईदर फ्रॉम द एनिमल सोर्स और फ्रॉम द प्लांट सोर्स, रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा और रेटिनल दोबारा से जो है फैटी एसिड्स के साथ म्यूकोजल सेल्स में फैटी एसिड के साथ कंबाइन करके या एस्ट्रिफिकेशन करके रेटिनाइल एस्टर बना लेगा. रेटिनल एस्टर यहां क्यों बनाएगा? क्योंकि बॉडी इसको इंटेस्टाइन में हमारा अभी इसका कोई यूज नहीं है. ठीक है, और जबकि रेटिनल एल्डिहाइड या रेटिनॉल इसकी यूजेबल फॉर्म है, तो बॉडी इसको स्टोरेज फॉर्म में लेके आएगी. ठीक है, एक थोड़ी सी स्टोरेज फॉर्म में लेके आएगी, रादर कि हम यूजेज फॉर्म में इसको रखें. ठीक है, कि यहीं ये जाया ना हो जाए कहीं. ठीक है, या रेटिनोइक एसिड ना बन जाए. रेटिनोइक एसिड हम बॉडी में बहुत कम अपना यूज करते हैं. एक खास जगह पर जाके हम रेटिनोइक एसिड रेटिनॉल से बनाते हैं. ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो रेटिनॉल एस्टर में लेके आने की क्या वजह है? ताकि ये स्टोरेज फॉर्म में हो और इंटेस्टाइन में खाम खा यहाँ से जाया ना हो चीजें. ठीक है, जो कि डायरिया या फिर स्टूल वगैरह में हम चीजें जो खाते हैं मैक्सिमम उसमें से हम अपनी यूजेज की चीजें निकाल लेते हैं और बाकी चीजें जो है वो इंटेस्टाइन के जरिए बाहर चली जाती हैं. ठीक है, हम नहीं चाहते कि यहाँ से ये दोबारा ये कन्वर्ट होके ये बाहर चले जाए, ये यहीं ये यूज हो जाए. ठीक है, तो रेटिनल एस्टर फॉर्म में यूज इसको स्टोर कर लेंगे और रेटिनल एस्टर आगे काइलोमाइक्रोन और काइलोमाइक्रोन आगे जाके जो है लिवर में स्टोर होगा. ये भी देख लेते हैं. ओके, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कैरोटीनॉइड्स जो है वो कैरोटीन डीऑक्सीजनेज की वजह से जो है वो क्लीव्ड होंगे, रेटिनल एल्डिहाइड बनेगा. रेटिनल एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस्ड होगा रेटिनॉल में, रेटिनॉल एस्ट्रिफाइड होगा और एस्ट्रिफिकेशन के बाद रेटिनल एस्टर बनेंगे. और रेटिनल एस्टर जो है
वो काइलोमाइक्रॉन्स बनाएंगे, और काइलोमाइक्रॉन्स वो फॉर्म है या वो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी नहीं है, पार्टिकल है, इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, लिपिड्स भी होंगे, लिपिड ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, ठीक है, विटामिन ए, ये चीजें भी हैं, और ये एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, लिपिड्स को कैरी करता है और लीवर तक, टारगेट सेल तक लेके जाता है, ठीक है। ओके, बीटा कैरोटीन डीऑक्सीजनेज ने बेसिकली, अब बीटा कैरोटीन डीऑक्सीजनेज को देख लेते हैं कि ये कैरोटीन आपने डाइट से ली। बीटा कैरोटीन मोस्टली जो है कैरेट जो क्लीव करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा इस लेवल के ऊपर करेगा, और दो इक्वल सिमेट्रिकल यूनिट्स बना देगा जो कि बाद में रेटिनॉल या रेटिनल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन में मोस्टली जो है कैरोटीन डीऑक्सीजनेज के दो आइसोमर्स होते हैं। एक आइसोमर तो जैसे अभी हमने देखा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल ब्रेक करेगा, सेंटर से ब्रेक करेगा, और दो इक्वल यूनिट्स ऑफ रेटिनॉल्स हमारे पास आ जाएंगे। जबकि दूसरा जो है वो एट द 8 या 10 या 12 कार्बन के ऊपर जो है उसको ब्रेक कर सकता है, और दो एक अनइक्वल से हमारे पास रेटिनॉल के जो है वो यूनिट्स आ जाते हैं, और ये जो यूनिट्स हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द रेटिनोइक एसिड। और रेटिनोइक एसिड हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रेटिनोइक एसिड एक दफा जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये दोबारा रिड्यूस नहीं हो सकता रेटिनल एल्डिहाइड में, ठीक है, या रेटिनॉल में। अब रेटिनोइक एसिड अगर उन टिश्यूज में हमारे पास कन्वर्ट हो जाए जिन टिश्यूज में इसके रिसेप्टर्स नहीं होते, तो वहां ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है, वहां ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो रेटिनोइक एसिड जैसे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ए जब डिस्कस करेंगे तो ये इस रोल को डिटेल में देखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो दूसरा आइसोमर है कैरोटीन डीऑक्सीजनेज का, वो कैरोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को अनइक्वली क्लीव करता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि रेटिनोइक एसिड वहां बने या ये जो आपने कैरोटीन खाई है ये जाया हो जाए, ठीक है। तो जितनी भी आप गाजरें खाते हैं या आम खाते हैं, इट डजंट मीन कि उसमें जितना भी कैरोटीन है वो सभी का सभी एक्टिव विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है बेसिकली। ओके, अभी तक हमने ये देखा कि हमने रेटिनॉइड फॉर्म में जो भी कुछ विटामिन ए के सोर्सेज लिए थे, या कैरोटीन फॉर्म में, कैरोटिनॉइड फॉर्म में विटामिन ए के जो सोर्सेज लिए थे वो डाइजेस्ट हुए, एब्जॉर्ब हुए और रेटिनल एस्टर्स में कन्वर्ट हुए। रेटिनल एस्टर जो है वो काइलोमाइक्रोन का पार्ट बना। काइलोमाइक्रोन इज अ ट्रांसपोर्टर, और ये ट्रांसपोर्टर जो है विटामिन ए को लेके लीवर, ठीक है, लीवर में चला गया। अब यहां लीवर से क्या होगा कि लीवर जो है एक स्टोरेज हाउस है। लीवर हमेशा आप याद रखें एक आपका बैंक है जहां पैसे जमा कराते हैं और पैसे ले भी लेते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज आप खाते हैं सबसे पहले लीवर में जाती है, वहां फॉर अ टाइमिंग स्टोर होती है, वहां यूटिलाइज होती है, और वहां से आगे जो भी उसके जो ऑर्गन ऑफ टारगेट्स हैं या सेल्स ऑफ टारगेट्स हैं या टिश्यू ऑफ टारगेट्स हैं वहां डिलीवर होता है। और डिलीवर कैसे होता है, हमारे पास लिवर जो है वो आपकी फैक्ट्री है, वो ट्रांसपोर्टर भी बना रही है। तो ये रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन या बहुत स्पेसिफिकली हम बात नहीं करते, चले मोटी बात करते हैं कि रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो यहाँ इसके साथ अटैच करके ये डिफरेंट जो टिश्यू ऑफ कंसर्न है वहां ट्रांसपोर्ट कर देती है। ओके, ये आपकी लिपन कॉर्ड की पिक्चर है। अभी तक की जो डिस्कशन है उसको समराइज करते हैं कि रेटिनल विटामिन ए के सोर्सेज लिए खाए आपने, इधर एनिमल और प्लांट, उसकी डाइजेशन हुई, स्टोरेज फॉर्म बनी, काइलोमाइक्रॉन्स में ये असेंबल्ड हुए, लिम्फेटिक्स के जरिए लिवर तक पहुंचे, लिवर में फर्दर स्टोरेज फॉर्म, रेटिनल पाल्मिटेट इज अ फॉर्म ऑफ रेटिनल एस्टर, ठीक है, रेटिनल पाल्मिटेट से कंफ्यूज ना होइएगा। रेटिनल पाल्मिटेट इज अ फॉर्म ऑफ जो है वो रेटिनल एस्टर, और रेटिनल एस्टर आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पाल्मिटिक एसिड है, ओलिक एसिड है, ये सब जो है
वो रेटिनाइल एस्टर्स हैं बेसिकली। यहां से ये स्टोरेज फॉर्म जो है, अगर आई को इसके दो इनके जो यूजेस हैं वो हम उसको अगर ग्रॉसली डिवाइड करें तो वो दो किस्म के यूजेस हो सकते हैं। एक तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आई के लिए है और एक जनरलाइज्ड फॉर अ होल बॉडी है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ये रोल जो है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है या प्रिंसिपल यूजेज ऑफ द विटामिन ए इन द बॉडी ये डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करते हैं कि सपोज आंखों को जो है विटामिन ए की जरूरत थी, तो यहां से एक मैसेज गया लिवर को और लिवर ने रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच करके आई तक जो है उसका मतलूबे मकदार में विटामिन ए डिलीवर कर दिया। इसी तरीके से फर्दर और किसी ग्रोथ सेल को या बोन को या मैच्योरिंग सेल को विटामिन ए की जरूरत थी, तो रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इसको बाइंड कर कर जो है फर्दर टारगेटेड टिश्यू तक जो है डिलीवर कर दिया गया। ये एक और जो है डायग्राम है कि आपने ये किसी भी पर्सन ने विटामिन ए के सोर्सेज लिए, ठीक है, प्लांट सोर्सेज हैं या एनिमल सोर्सेज हैं, कन्वर्ट हुए। ये सीआरबीपी साइटोप्लाज्मिक रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका भी रोल हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे। जबकि आरबीपी जो है वो कॉमन या ब्लड की रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। काइलोमाइक्रोन के जरिए लीवर तक डिलीवर हुए और लीवर से बाद में जो है जहां भी टारगेट सेल्स है वहां ये डिलीवर हो गए। ओके, रेफरेंस जो है वो लेक्चर्स का आप जैसे पिक्चर से भी देख सकते हैं या टेक्स्ट से देख सकते हैं, हार्पर और लिपनकॉट है। आज के लेक्चर में हमने जो है स्टोरेज, डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन ए डिस्कस किए।